लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, नहीं, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ फिल्टर्स अगर आप सीख गए ना तो शेयर मार्केट में 22, 25, 24, 28, 32, 35% रिटर्न लेना असंभव नहीं है, आप ले सकते हैं। स्कैम 92 हर्षद मेहता का पूरा वेब सीरीज आपने देखा होगा। वेब सीरीज में डायलॉग तो सुना है ना आपने, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यानी कि शेयर मार्केट से पूरा देश भी पैसा कमा सकता है, और तो भी सबकी प्यास बुझेगी और पानी और भी रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट से पहले एफडी होता है, उसमें 5% का रिटर्न मिलता है, और पैसा अगर डबल करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में तो 14 साल लगते हैं। डेट फंड, उसमें भी 5% का रिटर्न मिलता है, 14 साल में पैसा डबल होता है। रियल एस्टेट, उसका रिटर्न नेगेटिव है उसमें रिटर्न मिलता नहीं है, कम हो जाता है आजकल। गोल्ड, उसमें 9-10% तक रिटर्न मिल रहा है, पैसा डबल करना हो तो आपको 8 साल में गोल्ड में भी डबल हो जाता है पैसा। सेविंग्स अकाउंट, इसमें 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, और आज का रिटर्न अगर कंटिन्यू हुआ तो 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 18 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। आसानी से लोग 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं अगर वहां पे टिप और सट्टे की तरह, सट्टा बाजार की तरह काम ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई और आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो करता रहेगा। और दूसरा, आप सीधा कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। तो किस कंपनी के में पैसा लगाना है, कहां पे खरीदना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों लोग फेल होते हैं। भारत में केवल 3.25-3.5% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यूएस में 55% लोग लगाते हैं। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में बहुत है शेयर मार्केट में एंट्री करने का। इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना या लॉस होने के बेसिकली कारण क्या है? एक तो रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों का, नॉलेज नहीं होती लोगों को, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है इसके ऊपर, और बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख, बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी, इन सब लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया शेयर मार्केट से। आप समझिए कि इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर चाहिए इन्वेस्टमेंट की किक, तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से फालतू की टिप। पहले एक वीडियो बना था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मत मांगो, पहले तो समझो, आप सीखो, नॉलेज ले लो। जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अपटर्न डाउनटर्न सब आते हैं, और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउन टर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अप टर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है, ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि ये कैसे आगे बढ़ी है।